जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह विषय है पूजा पाठ करते समय या मंदिर में जब भी जाते हैं, भजन कीर्तन में जब बैठते हैं, उस समय कुछ संकेत जो दिखने में बहुत से सामान्य होते हैं, लेकिन हम उनका मतलब समझें तो हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप प्रथम बार हमारे चैनल पर हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट के माध्यम से आप चर्चा कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा मित्रों कि हम बहुत समय बाद जब किसी अपने से मिलते हैं तो सहर्ष हमारी आंखों में पानी आ जाता है, जिसका हमको भी मतलब नहीं पता होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली आंखों से पानी आ जाता है। मित्रों, ये केवल पारिवारिक रूप से नहीं होता है, इसका आध्यात्म में भी बहुत बड़ा संबंध है। आप अपने इष्ट पर या जिस शक्ति पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, जिसकी सबसे ज़्यादा भक्ति करते हो, जिस भी रूप की आप भक्ति करते हो, और आप अचानक से जब उसके पास जाते हो तो वहाँ जाते ही आपके शरीर में आपके जो रोम है या रोंगटे खड़े जिनको बोलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर से इस तरह से लगता है कि कुछ फुरफुरी सी आ गई है। आपने देखा होगा शरीर में झटके से लगते हैं, या जब भी आप आपके इष्ट की प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने आप जाते हो और जैसे ही वहाँ पर पूजा पाठ करते हो या ध्यान लगाते हो, ऑटोमेटिकली ही आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, भाववश आंसू आ जाते हैं। मित्रों, इसका बहुत बड़ा इशारा होता है। ईश्वर आपको इशारा देकर ये समझाना चाहता है कि आपका जो संबंध है वो ईश्वर से आत्मिक रूप से जुड़ चुका है। इसलिए अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से अपनी भक्ति को बढ़ाए रखिए, इससे आपको आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होता है। अब मित्रों, आंसू आ गए तो आंसू आने का भी अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग कारण होता है। देखिए, कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा भी होता है, हम मंदिर गए और ईश्वर की मूर्ति के सामने जैसे बैठे और हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, और जैसे ही हम दुखी और परेशान हैं तो हमारी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं, हम रोने लगते हैं। मित्रों, उस समय आप ये बात याद रखिए, उस समय आपको ईश्वर से अपने जितने भी दुख हैं वो आपको बोल देना है, जो परेशानी है वो आपको बोल देनी है। क्योंकि आप ये मान के चलिएगा, उस समय ईश्वर और आपके बीच में कोई भी नहीं होता है। आप ईश्वर से इस तरह कनेक्ट हो जाते हो कि आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उस समय आपकी जो दुनिया से कनेक्शन कट जाता है और केवल आपका जो कनेक्शन है वो केवल और आपके ईश्वर, आपके इष्ट से जुड़ जाता है। क्योंकि अगर आपको दुनिया का भान होता तो आपकी आंखों से कभी भी आंसू नहीं आते। आपने अधिकतर देखा होगा
हम जब कभी भी मंदिर जाते हैं तो हमको चिंताएं लगी रहती हैं। मंदिर में हम लोग नहीं होते, मंदिर में हमारा शरीर होता है। क्षणिक रूप से हम लोग मंदिर पहुंचते हैं और वापस बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे काम की चिंता लगी हुई रहती है। लेकिन अगर आप मंदिर में दर्शन कर रहे हो और आपको आंसू आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप आपकी परेशानियों से बहुत परेशान हैं, इस दुनिया से बहुत परेशान हैं और परेशान होकर आप थक चुके हैं और अब आप उस दर पे पहुँचे हैं जहाँ पर एकमात्र सहारा आपको नज़र आ रहा है। आपको उस समय मित्रों जो भी आपकी परेशानियाँ हैं आपको ईश्वर से कहनी चाहिए। ये तो बात होती है मित्रों आंसू की। इसके अलावा आपने देखा होगा कि या तो आपके साथ भी होता हो या बहुत सारे लोगों के साथ आपने देखा होगा कि लोगों को पूजा पाठ करते समय जम्हाइयाँ आने लगती है, ज़ोर ज़ोर से उबासी या जिसको आलस बोलते हैं वो आने लगता है। वो मित्रों वो क्या है? आपने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया क्या? ये एक नॉर्मल घटना है या फिर कुछ और? क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बार उबासी आना, जम्हाई आना, 2 बार आना ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसकी आवृत्ति अचानक से बढ़ जाती है। कंटिन्यू बार बार 8 से 10 बार, 12 बार और लंबी लंबी उबासी आने लगती है। अगर आदमी को आलस भी आ रहा है, उसको नींद भी आ रही, तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मित्रों ये होता है कि जब भी आप ईश्वर के मंदिर में या ऐसी जगह पर कहीं जाते हो, ये जब कभी कोई भजन कीर्तन चल रहा है, भगवान के भजन लगे हुए हैं, वहाँ पर आप जब जाते हो तो उबासियाँ अनेक तरह से होती हैं। उस समय ईश्वर की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में जगह बना रही होती है, तो आपके शरीर से जो अपान वायु है वो निकल जाती है। आप ये कह सकते हो कि जो मेल है वो बाहर निकल रहा है और वहाँ पर शुद्ध वायु जगह बना रही है। इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो भी ऊर्जा होती है वो मूलाधार चक्र पर जाके बैठती है और मूलाधार चक्र पे ही अपनी वायु इकट्ठी होती है, तो जैसे ही वो वहाँ पर जाती है ऊर्जा ऑटोमेटिकली वो जम्हाइयों के रूप से बाहर निकलने चालू हो जाती है। तो मित्रों ये भी एक ईश्वर का चमत्कार है। मतलब आपकी जो ईश्वर का जो अंश है वो आपके साथ में है। और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जब आप चौकी पे या सोखा या भगत किसी भगत के पास जाएंगे तो जब भी उसको किसी देवी देवता की सवारी आने वाली होती है तो भी उसके 1-2 मिनट पहले ऑटोमेटिकली उसके शरीर से इस तरह की जम्हाइयाँ आने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगती है। क्योंकि जो ईश्वर की जो ऊर्जा है वो किस अंग से प्रवेश कर रही है, अगर वो आंखों से प्रवेश करेगी तो ऑटोमेटिकली आंखों से आंसू आने लगेंगे। इसके अलावा मित्रों जब बहुत थोड़ा सा अंश ईश्वर का किसी के साथ होता है तो मंदिर या भजन में आपने देखा होगा उसको झटके लगते हैं, अचानक से फुरफुरी सी आएगी, ऐसा लगेगा किसी ने उसको छुआ हो, इस तरह के झटके लगते हैं। ये भी ईश्वर का चमत्कार ही होता है। तो इसको आप पागलपन या शारीरिक कुछ दोष ना समझें, ये ईश्वर के कुछ संकेत होते हैं जिससे वो आपको ये बताना चाहता है कि मैं तेरे साथ में हूँ, तेरे को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस समय आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको डूब के भक्ति करनी पड़ेगी, एकाग्रचित भाव से आपको भक्ति करनी पड़ेगी, एकाग्रचित भाव से आपको ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, जिससे आपके कार्य सुगम रूप से आगे बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा मित्रों आपको अगर कोई अलग संकेत नज़र आते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उसका मतलब क्या है, क्या कारण है, क्यों आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी परेशानी हो, जो भी शंका हो, जो भी उसका समाधान जो होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आशा है आप सभी लोगों को ये विषय समझ में आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।